नमस्कार, आप सभी का एचएन अध्ययन में स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो यूपीएचएससी के नाम से पहले जाना जाता था, उच्च शिक्षा आयोग, आज एक नोटिस निकालता है। इसके लिए नोटिस नहीं कि कोई किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है या किसी एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना है या किसी एग्ज़ाम को कंडक्ट करना है। नोटिस आप लोग खुद देख सकते हैं एक बार, अगर आयोग की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो आपको ये नोटिस दिख जाएगा। देखिए नोटिस क्या है कि सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 1/22 के 75 टीजीटी की दिनांक 21-22 जुलाई को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के संबंध में सोशल मीडिया पर एक पूर्णतः फर्जी और भ्रामक खबर वायरल है कि जिसमें यह अंकित किया गया है कि सभी को सूचित किया जाता है कि इतने संख्या के लिखित परीक्षा जो 21-22 को निर्धारित थी, आयोग के अध्यक्ष महोदय के सुपौत्र के मुंडन संस्कार पर जाने के उपरांत परीक्षा स्थगित कर जाती है। मुंडन संस्कार संपन्न होने के उपरांत परीक्षा की अगली तारीख निर्धारित की जाएगी। अतः सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रचारित विज्ञप्ति आवश्यक सूचना पूर्णतः फर्जी, निराधार, मनगढ़ंत है, जो किसी शरारती तत्व द्वारा आयोग के प्रतीक चिन्ह, नाम और परीक्षा नियंत्रक के पद का नाम का दुरुपयोग कर तैयार एवं वायरल की गई है। आयोग द्वारा संबंधित शरारती तत्व के विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। ये आयोग ने नोटिस जारी किया है। आप लोग को पढ़ के सुनाना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा था, इसलिए आप लोग को सुना दिया। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब बात करते हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं आखिर में इस पे निर्णय क्या होना है, असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट कब आना है और आप लोग का क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पे कुछ 4 से 5 मिनट के अंदर बात करेंगे। एकदम क्लियर कट समझिए। इस समय आज की डेट में अगर आज की दिनांक लिया जाए, आप 21-22 जो भी आज की डेट है, ठीक है, 22 जुलाई की डेट में किसी को नहीं मालूम है कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब होने वाला है। किसी को नहीं मालूम है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या ये परीक्षा 2027 में होगी, 2026 में होगी, ये भी किसी को नहीं पता। 2025 में होगी भी कि नहीं होगी, ये भी किसी को नहीं पता। सेकंड चीज़ है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिजल्ट आना है, इसके बारे में भी अब कोई कुछ नहीं कह सकता। 20 जुलाई एक डेट इसकी निर्धारित थी कि 20 जुलाई तक इसका रिजल्ट जो है वो दिया जाना है, जो सूचना प्राप्त हो रही थी, जो हम लोग को जानकारी मिली थी। बहुत सारे लोग पूछे सर कि रिजल्ट क्यों नहीं आया। देखिए भाई, ये हम आयोग नहीं है ना, तो हम आयोग के मेंबर हैं। हमें जो सूचना मिलती है वो आप लोग तक पहुंचाई जाती है। ज़्यादातर बार वो सूचनाएं सही होती हैं, लेकिन ऐसा आयोग जिसने ये तक नहीं बताया कि उसकी परीक्षा टल गई, उसके बारे में अब आप क्या कह सकते हैं। तो अब रिजल्ट का मैं आपसे यही कहूँगा, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के एग्ज़ाम दे चुके हैं मेरे भाई, ठीक है, जिनका 55 से ज़्यादा मार्क्स है, वो किसी और एग्ज़ाम में फोकस्ड हो जाओ। अभी के लिए क्या करनी है उस पर बात करेंगे। अब रिजल्ट जब आना होगा आएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जब भी इसका रिजल्ट आना होगा, मैं इतना कहूँगा कि इसका इंतज़ार मत करिए, किसी और प्लान पे काम करिए। राजस्थान का एग्ज़ाम दिसंबर में है, हरियाणा का जो लोग पेपर दे रहे हैं उस पर फोकस करिए, या यूपी जीडीसी का। अगर आपका हरियाणा का पेपर है एचपीएससी का, तो इसका आपको पता है हिंदी, इसका पेपर अभी हिंदी के विद्यार्थी हैं तो 10 अगस्त को पेपर है, ठीक है। राजस्थान वाला अगर भरे हैं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूं जिसका पेपर दिसंबर में है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यूपी जीडीसी की वैकेंसी 1-1.5 महीने के अंदर आ रही है। करीबन 1100 से 1200 पद इसमें होंगे, ठीक है। योग्यता आपकी तीनों में वही है, नेट के साथ साथ आपका पीजी होना चाहिए। तो इन सारे एग्ज़ाम पे फोकस करिए। यूपीएचएससी का जो इंतज़ार है उसको करना छोड़ दीजिए, एकदम क्लियर शब्दों में। बाकी जीआईसी की वैकेंसी भी आ रही है, एलटी की वैकेंसी तो आ ही चुकी है। तो अगर इन सब के लिए भी आप एलिजिबल हैं तो इन सब की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अपने सब्जेक्ट पे क्या आपका कमांड होना चाहिए सुन लीजिए। अगर इन कितने भी, आपका सब्जेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रांग होना चाहिए, साथ ही साथ जीएस, इन दोनों को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके पढ़ाई करिए। डेली 7 से 8 घंटे का एकदम प्रॉपरली प्लान कर लीजिए कि किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उस बेसिस पे आप काम करिए। असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचएससी टीजीटी पीजीटी का अगर आप टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट थे, ठीक है, तो आप एलटी जीआईसी फोकस कर लीजिए। अगर आप यूपीएचएससी के विद्यार्थी थे तो आप जीडीसी पे फोकस कर लीजिए। अपना फोकस को थोड़ा चेंज कर लीजिए अगर इस परीक्षा के लिए आप इंतजार कर रहे थे तो मेरे भाई।
तो अभी के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आपका प्लान नहीं होना चाहिए कि अगर टीजीटी पीजीटी का आप वेट कर रहे हैं तो एलटी और जीआईसी पे शिफ्ट कर जाइए, क्योंकि नवंबर दिसंबर के पहले पहले इसका आपको पेपर हो जाएगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम टाइम से हो जाएगा क्योंकि इसको यूपीपीएससी कराता है। और यूपी जीडीसी पे फोकस हो जाइए। अगर आप यूपी एचएससी आपका पेपर अच्छा गया था नहीं गया था, इस पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ भी 1200 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। एचएन अध्ययन से आपको हेल्प मिल जाएगा। हमारे यहाँ यूपी जीडीसी जीआईसी जैसे आपको अगर तैयारी करना है जीआईसी गिरेट और एलटी के लिए, तो आपको ये सुगम में बैच मिल जाएगा, जहाँ पे आपको जीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करा दी जाएगी। आपको इसके अलावा जीएस में कुछ नहीं पढ़ना है, किसी की लाइव क्लासेस 24 घंटे नहीं देखनी है। जीएस में जितना यहाँ पढ़ा दिया जाएगा चुपचाप पढ़ लीजिएगा। यकीन के साथ 25+ क्वेश्चन आपका हम लोग फंसवाएंगे यहाँ से। 5000 से अधिक प्रश्नों का प्रैक्टिस करवाएंगे, थ्योरी क्लासेस होंगी, पीवाईक्यू सेशन होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सीरीज़ हमारी आ रही है क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें अभी हिस्ट्री की, एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री की नोट्स जिसमें डाल दिए गए हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। इसकी बहुत जल्दी किताब भी आने वाली है। अभी ये 2 किताबें आ गई हैं, ठीक है, मॉडर्न की और एंशिएंट की। ठीक है, इसी तरह आपको हर सब्जेक्ट का बहुत जल्द मिल जाएगा। तो जीएस सुगम बैच से जुड़ जाइए। अगर जीआईसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो ये आज आपका जो कॉम्बो बैच है जिसमें हिंदी और जीएस दोनों की क्लासेस मिल जाएगी, इसके लिए कर सकते हैं। कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो कॉमर्स वाले बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ हिंदी कॉमर्स यही 2 अभी सब्जेक्ट चल रहा है, बाकी सब्जेक्ट आपका वैकेंसी आने के बाद शुरू की जाएगी। और अगर जेडीसी की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो जेडीसी हिंदी विद्यार्थी जो हैं ये बैच ले लीजिए, हिंदी साहित्य और सामान्य अध्ययन का कॉम्बो बैच। और जेडीसी का सिर्फ अगर आपको जीएस चाहिए तो ये संकल्प बैच आप ले लीजिए, जिसमें आपको जेडीसी का संकल्प बैच यानी कि जीएस की प्रिपरेशन मिल जाएगी। जितना हम लोग आपको पढ़ाएंगे लाइव रिकॉर्डेड सब कुछ मिलेगा हमारे बैच में। सुनिए, बहुत सारे लोग ज्वाइन करते ही एकदम हल्ला करने लगते हैं कि सर ये नहीं मिला वो नहीं मिला। देखिए 70 से 80% कंटेंट हम आपको एक साथ देते हैं, ठीक है, ताकि आप इसको पढ़ते रहिए। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे देते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको हम लाइव पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जिनका मन जिसका जैसे आपको टाइम मिले, अगर आपको रिकॉर्डेड टाइम मिल रहा है तो रिकॉर्डेड देख लीजिए। लाइव हम एकदम शुरू से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जिसको लाइव मन करे वो लाइव देखिए, जिसको रिकॉर्डेड मन करे रिकॉर्डेड। दोनों में कंटेंट लगभग ऑलमोस्ट वही टीचर पढ़ाता है, वही होता है। नोट्स आपको अपडेटेड मिलते रहेंगे। ये जो अभी क्विक रिवीजन नोट्स आ रहा है आप लोग देख पाए होंगे, यहाँ पे मैं आपको भी दिखा भी दूंगा। टेलीग्राम पे इस नोट्स को फ्री में भेज भी दिया गया है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्विक रिवीजन नोट्स एक बार। तो जीएस के लिए आपको यही करना है, और बहुत ज़्यादा अब वेट मत करिए यूपी हायर की वैकेंसी के लिए। बस इतना ही कहूँगा कि रिजल्ट का इंतजार करना छोड़ दीजिए और जीडीसी जीआईसी एलटी पे शिफ्ट कर जाइए। अगर थोड़ा सा भी यकीन करते हैं तो ये काम आप लोग कर लीजिए मेरे भाई। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। मैं एक बार आपको बस नोट्स अगर मिल जाता तो 1 सेकंड दिखा देता हूँ। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे फ्री में नोट्स डाल दिया गया है आधुनिक इतिहास का। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से जा करके मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स देख सकते हैं। इसका सैंपल अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाल दिया गया है, ठीक है। 1 सेकंड में आपको नोट्स दिखा देता हूँ, नोट्स देख लीजिए। फिर एक आप लोग का एक प्लान पे बात करते हैं कि क्या प्लान आपका होना चाहिए। उस प्लान के हिसाब से अगर आप चाहें तो अपने आप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और सिंपल सी बात यही है कि अब इसका वेट नहीं करना। देखिए ये आधुनिक इतिहास का क्यूआरएन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम आपको देंगे जहां आपको पूरा कंटेंट पीवाईक्यू के बेसिस पे इसको बनाया गया है। पूरा कंटेंट आपको रिवाइज करा दिया जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत है। ऐसे आपको चार्ट्स मिल जाएंगे, इस तरीके से आपको नोट्स मिल जाएगा। मतलब कुछ भी आपको मतलब 15 14 पन्ने में, लगभग ये 15-16 पन्नों में आपको कंप्लीट, जैसे पूरा इतिहास आपको 15 पन्नों में मिल जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो आपको कंप्लीट रिवीजन नोट्स आपका मिल जाएगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खास करके जीएस के लिए। जितना हम पढ़े, जैसे 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं सब एक साथ आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना, कार्यप्रणाली, तो इस तरह के आपको सारा नोट्स जो है वो मिल जाएगा एक ही जगह कंपाइल होकर के। तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जीएस के लिए। इसी तरह हिंदी साहित्य का भी नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो तैयारी करना चाहते हैं तुम्हारे साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं। और इतना ही कहेंगे कि आप उसका यूपी ईएससी के काम छोड़िए। अगर टीजीटी, ठीक है, टीजीटी पीजीटी आपका टारगेट था तो आप एलटी और जीआईसी फोकस करिए। यूपी एचएससी के विद्यार्थी थे तो जीडीसी पे फोकस करिए, यही आपका टारगेट होना चाहिए। और एलटी में हो सकता है सिर्फ एक ही पेपर हो, जीआईसी में प्री प्लस मेंस और जीडीसी में आपका प्री प्लस मेंस प्लस इंटर भी हो सकता है, ठीक है। तो
GS प्लस सबमिट पे कमांड करके चलिए, आपका काम हो जाएगा। और ये सारी परीक्षाएं आपकी इसी वर्ष होने की संभावना है। ये सारी परीक्षाएं जो होंगी 2025 में ही हो जाएंगी, इस बात के लिए रेडी रहिए। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।